और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। 10 हमको यहाँ से याद आ गया, 11। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम क्वेश्चन 4 समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, जितना क्वेश्चन हमने सेकंड और थर्ड किया था उससे ये क्वेश्चन डिफरेंट, ठीक। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। कहा जा रहा है, बातें बंद करो, बता दे रहे हैं, और किताब सबके सम्मुख खुली होनी चाहिए, बता दे रहे हैं, मार्किंग बहुत। करा आधार 8 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1 सही 1/2 यानी इसे हम कहते हैं डेढ़ गुनी हो। ये बच्चे समझेगा, यदि मैं बात करूं क्वेश्चन सेकंड और थर्ड की अतुल यादव, तो कुल मिलाकर हमने देखा था कि सेकंड और थर्ड में हमको भुजाएं दिया रहता था और मैं आसानी से ट्रायंगल फॉर्म कर देता था, बना देता था। लेकिन यहाँ यदि मैं बात करूं, यहाँ भुजाएं हमको नहीं दिया गया है, यहाँ केवल आधार और ऊंचाई दिया है। तो घबराने की बात नहीं है, आसान तरीका बताऊंगा। आधार और ऊंचाई देखकर घबराइए मत, उससे भी। और कड़ा आधार और ऊंचाई तो हम आपको दे रहे हैं महेंद्र। अब आपको ऐसा बनाना है ताकि वो समद्विबाहु भी बने। समद्विबाहु को अंग्रेजी में हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, ठीक। और विषमबाहु को स्केलेन और समबाहु को इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो अंग्रेजी वाले होंगे या अंग्रेजी पढ़ना है समझिएगा ध्यान पूर्वक। हमें बनाना है कुल मिलाकर आधार 8 सेमी हो और ऊंचाई 4 सेमी हो और वो त्रिभुज जो बने वो समद्विबाहु बने। तो घबराइएगा मत, समझिए ध्यान पूर्वक। देखो, सबसे पहले हमने क्या काम किया बच्चे, 8 सेमी आधार खींच लिया। अब आपको एक बात हम ये सजेस्ट करेंगे कि ये जब आधार खींचिएगा, ये कॉपी में एकदम नीचे मत खींचिएगा, ठीक। कुछ लोग होता क्या है, ये कॉपी हो गया ऐसे मान लेते हैं, एकदम नीचे ऐसे खींचते हैं। तो और प्रक्रिया जो करना होगा कहाँ करोगे, इसलिए हमेशा कॉपी में नीचे मत खींचा किया। अक्सर करके खींचा क्या करो, मध्य से थोड़ा सा नीचे हल्का ताकि बन सके। तो हमने क्या काम किया बच्चे, 8 सेमी आधार का एक रेखा खींचा जिसका नाम हमने ए बी दे दिया। इतनी बातें सबको कंफर्म है। चले, अब समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब हमको ऊंचाई कह रहा है कि 4 सेमी होना चाहिए। तो अब ये बात हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये हुई कि इस ऊंचाई को मैं कहाँ खींचूं। और अगर मैं मान लेता हूँ ऊंचाई को खींच भी देता हूँ और हल्का फुल्का अगर इधर उधर हुआ तो समद्विबाहु नहीं बन पाएगा। ऊंचाई भी 4 सेमी होना चाहिए और ट्रायंगल हमारा जो बनना चाहिए वो समद्विबाहु होना चाहिए, मतलब दो भुजा बराबर होनी चाहिए। तो समझिए करेंगे क्या, घबराइएगा। हम क्या काम करेंगे, फिर से आ जाएंगे अपने गोला प्रकार के पास। गोला प्रकार में हम क्या काम करेंगे, अगर आधा हमारा यहाँ तक पहुँच रहा है, आधा जानते हो ना, यहाँ समझो निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, बताते रहने भाई, समझ नहीं आएगा ऐसे बाउंस करेगा तो अगले दिन आओगे कहोगे सर जी क्या करें। देखो, आधा अगर यहाँ आ रहा है, आधे से ज्यादा, देखो आधे से ज्यादा जब तुम ले लेते हो तो वो स्पष्ट कट जाता है। जैसे अगर आधा यहाँ आ रहा है तो हम आधे से ज्यादा यहाँ तक ले लेंगे, ऐसे यहाँ तक, मतलब आधे से ज्यादा इतना फिट कर लेंगे ताकि जब चीजें हम इंटरसेक्ट करेंगे तो वो आसानी से कट जाएगी, ठीक। विवेक मौर्य, देखो अगर आधा यहाँ आ रहा है तो हम आधे से ज्यादा इतना लेंगे, ठीक। आधे से ज्यादा अगर आधा यहाँ है तो इतना फिट कर लेंगे हम। सबको बात ये भेजने में आ रही है? yes, सर। यहाँ इतना ले लेंगे। अब इतना गोला प्रकार में फिट कर लेंगे। गोला प्रकार की नोखी यहाँ, पेंसिल की नोखी यहाँ, ठीक। इतना फिट करने के बाद हम करेंगे क्या, गोला प्रकार की नोखी को रखेंगे ए पर और ए ऐसे घुमाएंगे, ऐसे, ठीक।
फिर गोला प्रकार की नोकी यही रहेगी और ये नीचे की तरफ भी ऐसे घुमाएंगे। बात सुनाई सबको? आधे से ज्यादा फिट करके गोला प्रकार की नोकी को ए पर रखेंगे, ऊपर की तरफ भी घुमाएंगे और नीचे की तरफ भी घुमाएंगे। फिर गोला, अब चाप बदलेंगे नहीं, चाप सेम रहने देंगे। फिर गोला प्रकार की नोकी को बी पर रखेंगे और ये ऐसे घुमाएंगे और फिर से बी पर रखे हैं, ऐसे घुमाएंगे। एक दूसरे को वो ऊपर भी काटेगा और नीचे। ठीक, जहाँ काट रहा होगा आप काटिएगा, घबराइएगा मत। मैं तो ये सारी चीजें हाथ से कर रहा हूँ और ये तुम भी नकल मारकर मत करना कि हाथ से कर देना। और ये बात में थोड़ा सा ये मोछा वोछा मिटा दिया करो तो देखने में अच्छा लगता है। ठीक, तो यहाँ समझिएगा जब ये कट जाएगा, इतनी बात सबको समझ आ गई? क्या काम करोगे कि एक बार आधे से अधिक त्रिज्या ले लोगे, उसे त्रिज्या कहा जाता है। जो गोला प्रकार में जितना फिट करते हैं उसे कहा जाता है त्रिज्या। और जब जितना ये गोला प्रकार चलता है इसको कहा जाता है चाप। न जानते ध्यान से कि क्या किसको होता है। देखो ध्यान से, गोला प्रकार के संबंध में समझो ध्यान से। ये मान लेते हैं हम, चलो हाथ से ये मान लेते हैं गोला प्रकार की नोकी है, ये पेंसिल की नोकी है। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को हम कहेंगे त्रिज्या। अच्छा कैमरे मारा, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या। यानी गोला प्रकार की नोकी और पेंसिल की नोकी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। गोला प्रकार की नोकी को जहाँ रखते हैं उसे कहते हैं केंद्र, और जितना पेंसिल चलता है उसे कहते हैं चाप। ठीक, ये सारी बातें जानते हैं। तो यहाँ समझिएगा, ध्यान पूर्वक बच्चे। तो हम क्या काम किए, एक बार ए को एक बार बी को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर हमने चाप लगाया जब, तो वो एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेंगे। तो जहाँ काटेंगे मैं क्या काम करूंगा, स्केल की सहायता से इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं या कटान बिंदुओं को मैं मैच करा देता हूँ। इस तरीके से हमने क्या किया, मैच करा दिया। ठीक, बातें क्लियर है? जब आप मैच कराएंगे तो ये रेखा इसको कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इसको आप मानना चाहें तो मान लें एम पी क्यू आर, जो भी मानना चाहे वो मान। ठीक, चलो इतनी बातें कंफर्म? कहीं दिक्कत किसी को? अब समझिएगा, आधार हमारा कितना था? 8 से में हमने आधार तो पहले खींचा था। ऊंचाई कितना है? अब हम फिर से गोला प्रकार में 4 से भी फिट करेंगे। कितना? 4। अब कल कैसे फिट किया जाता हमने स्केल में दिखाया था। 4 से भी फिट करने के बाद गोला प्रकार की नोकी को एम वाली बिंदु पर, अब जैसे देखो हम कह देते हैं गोला प्रकार की नोकी को एम पर रखेंगे, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं जानते हो? जहाँ एम लिखा हुआ कैसे काटते हैं? एम मतलब एम वाला जो पॉइंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब इन्हें हमने ए पर कर दिया तो कुछ ए पर लिखकर काट रहे हैं, मतलब उसका जो पॉइंट है। ठीक, तो एम बिंदु पर रखेंगे और 4 से फिट करते ऐसे करके काट देंगे तो कहीं 4 से नहीं आ जाए। जहाँ कटेगा उसका नाम हम दे देंगे सी। क्या देंगे? सी। और उस सी बिंदु को हम क्या काम करेंगे? ए और बी से मैच करा देंगे स्केल की सहायता से। ये सारा चीज हाथ से मत करिएगा बच्चे, इसके बिना स्केल बिना प्रकार के सहायता से नहीं। ये मौजबानी मौखिक रूप से कुछ चीजें नहीं है। ये बच्चे हो सकता है हमारा देखने में संदिभाव न लग रहा हो, क्योंकि मैं ऐसे बस स्केल वगैरह तो लिया नहीं हूँ, बस एक अंजाद बस बना रहा हूँ, आप समझिएगा। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बनकर के तैयार हो गया, जिसका आधार 8 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी। जो चालाक बन रहे हैं वो समझे ध्यान से, वो लिखे ना। मैंने चालाक की कहानी बताई थी, 4 जगह डूबते, बता नहीं बताए? अच्छा हाँ, तो 4 जगह डूब जाओगे। ठीक, चालाक जो होते थे वो एक चालाक थे, वो 4 जगह डूबे। समझिए ध्यान से। ये तो हमने बना दिया, ये तो वो जो दिया गया था आधार 8 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी का हमने त्रिभुज बनाया। अब हमको इसी के समरूप, इसी के जैसा दिखने वाला एक त्रिभुज और बनाना है, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की 1.5 गुनी हो। जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो समझे ध्यान से। ये बच्चे 1.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5, 1 सही 1/2, 3/2। ये सारा चीज 1.5 है। ठीक, सबको हम लोग 1.5 बोलते हैं। और 2.5 को समझिएगा 2.5, 2 सही 1/2 और 5/2। ये सारी चीजें 2.5।
अगर किसी के बगल अगर आधा लगा है, ये देखो ये 1 और ये आधा 1.5, ये 2 ये आधा 2.5, तो इस तरीके से लिखा जाता है। कभी कोई पूछ लेता है, बात चर्चा उठ गई तो हम बता दिए। कभी कोई पूछ लिया कि बताओ 1.5 1 सही 1/2 3/2 में कौन बड़ा बा, काबा की है बड़ा भाव बड़ा बा, जान तराबा तो काबा तीनों ही 1.5 है, तीनों ही बराबर है। क्या वो जोर बात समझिएगा ध्यानपूर्वक। तो कह रहा है बच्चे हमें एक त्रिभुज और की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की ऐसे दिया हमको 1 सही 1/2 दिया है। देखो सरल करेंगे 2 1 के 2 1 3 3/2, यानी जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की कितने हो 3/2 गुनी। तो हमने आपको तरीका बताया है कि न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दो। अब कोई कह रहा है कि सर हमसे न्यून कोण नहीं बन रहा है, देखो इधर समझो ध्यान से, तुम अगर ऐसे रेखा खींच रहे हो कितना ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, बस हल्का से तिरछा कर दो, बताओ इसमें क्या है। इसके साथ सीधी रेखा मत खींचो, और क्या हो गया, सीधी नहीं खींचोगे बन जाए। काई सीधी रेखा खींचो, सीधी रेखा मत खींचो, हो गया। अब समझो, अच्छा तुम लोग बताओ, अब इसमें इसका नाम दे दिए कई भाग काटे, हाँ जो बताए थे इनमें जो भी अंश और हर होगा हमारा, जो बड़ा भाग होगा उतने काटेंगे। बड़ा भाग कितना है 3 और बराबर काटना 3। अब बताए थे गोला प्रकार में 1.5 से भी 2 से भी आप जो भी इच्छा हो फिर कर लीजिए। मान लिया 1 2 और ये 3, ठीक। इसको माना हमने M1 M2 M3। बात सुनाई। अगर तुमको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको थोड़ा मिटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा काम हो गया, बस हम ये ऊंचाई के लिए ड्रा किए थे, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा कटान में भी रहने देना, बस कुछ नहीं। तो यहाँ समझो, अगर रहने भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मिटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नहीं जैसे ये बड़ा है छोटा कर दो, ठीक। ये देखो, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब बताओ किसको हम मैच कराए, M2 को। बताए थे हर वाला B से एन लास्ट पॉइंट से अपने मैच करा, जो हमारा पॉइंट होगा उसे मैच करा देंगे। अपान में कितना है 2, मैच करा। ये बताओ ये त्रिभुज, ये त्रिभुज जो बनेगा वो अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा, बाहर बनेगा। क्यों? क्योंकि अंश का है। अब इसी के समांतर एक रेखा और खींच दो, इसको बढ़ा दो थोड़ा सा। अब इसके M2B के समांतर एक रेखा खींचो। अगर समांतर खींच ले तो अच्छी बात है। हमें लगता है मिला रहे थे टेढ़ी हो गई का है। देखो अब इसी के समांतर एक रेखा खींच दो, ठीक। अगर तुम्हें समांतर खींचने में अगर कोई दिक्कत है तो उसका भी सॉल्यूशन तुमको बता दे। मान लेते तुम गड़बड़ कर जाते तो क्या काम करो, गोला प्रकार में जो भी 1 से भी 2 से भी 3 से जो भी हो फिट कर लो। फिट करने के बाद यहाँ रखो इस तरीके से और ऐसे घुमा दो। इन गोला ऐसे रखकर घुमा दिए तुम। ऐसे इस M2 पर भी रखकर, ऐसे M2 पर भी रखकर ऐसे ऐसे घुमा दो, ठीक। M2 से रखकर घुमा दिए थे ना। अब क्या काम करो, गोला प्रकार मापो ये कितनी लंबाई है, इसको माप लो। इतना कितना लंबाई है ये, यानी गोला प्रकार की नोकी को यहाँ, इसकी नोकी को यहाँ, इतना फिट कर लो। और उसके बाद क्या करो, यहाँ रखकर गोला प्रकार की नोकी को ऐसे काट दो, जहाँ से कट जाए इस कटान बिंदु ले जाकर मिला, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हो। बाकी अगर तुमको एक्सपीरियंस है बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरीका हमने आपको बताया है। मान तुमने ये समांतर रेखा, इसके समांतर क्या किया, खींच दिया। ये वाली बात समझ में आएगी नहीं सबको, ये काटने वाला कोई वाला समझ में आएगा नहीं। एक बार फिर से समझा देते हैं किसी को कंफ्यूजन है। देखो क्या काम करो, ये रेखा जो खींचे हो कुछ भी 1 से भी 1.5 से भी 2 से कुछ भी करो और यहाँ पर M2 पर रखकर ऐसे घुमाओगे जब तुम, देखो ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनेगा, ठीक।
अब उतने ही चाप से ले आओ M2 पर, M2 पर भी रखकर ऐसे घुमा दो पूरा, ठीक। अब उसके बाद क्या काम करो, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक माप लो कितना है ये, उतना गोला प्रकार में फिट करके ले आकर के यहाँ ऐसे रखकर काट दो, तो कट जाएगा। तो फिर इस कटान में ले जाकर उसे खींच देना, तुम्हारा समांतर बन जाएगा, ठीक। और फिर से वही प्रक्रिया यहाँ करना है कि ये देखना है कितना कोण बना रहा है, उतना यहाँ भी बना दो ऐसे, ठीक। फिर इतना माप कर अलग कर दो, या एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है तो डायरेक्ट मैच करा दो, कोई बार बार मिलाने की आवश्यकता नहीं, बस देख लो समांतर होना चाहिए होगा। फिर क्या किया हमने, इसके समांतर एक यहाँ से लाइन ड्रा किया बच्चे, समझिए ध्यान से। फिर इसके समांतर एक लाइन हमने यहाँ से खींचा, यहाँ से, और इसको नाम दे देते हैं क्या, बी डैश, और इसको नाम दे देते हैं सी डैश, ठीक। त्रिभुज बन गया? नहीं, बड़ा त्रिभुज, ऐसे हमारा त्रिभुज है, तो हमें ऐसे त्रिभुज भी चाहिए ना, इसको भी क्या करेंगे और आगे तक एक्सटेंड करेंगे, ऐसा दो हमारे को बता रहे हैं। अब इसको भी हमने क्या किया, आगे तक बढ़ा दिया, फिर हम क्या कहते हैं, इसके भी समांतर एक रेखा खींच देते हैं, तो हमने इसके भी समांतर एक रेखा ड्रा किया। अब ये हमारा फाइनल, और इसको नाम दे दिया हमने ए डैश, ये हमारा फाइनल त्रिभुज बनकर के तैयार हो गया। तो हमारे दिए गए त्रिभुज के कौन, यही, अरे है बढ़ावा देकर कुछ नाम दे भाई, हाँ हाँ, तो यहाँ एम दे दे, तो एम दे दे, कुछ भी दे दे, क्या आदत से बोला, अरे इसके पैरेलल होना चाहिए, जहां से वो नहीं है, इसके पैरेलल होना चाहिए बस, वहां से यहाँ से। ये तो हमको सी डैश फिक्स हो गया ना, अब सी डैश से खींचना है, इधर तो फिक्स नहीं है। देखो जब हमने सी डैश को मैच करा दिया, देखो बी डैश और सी डैश हमारे पास फिक्स हो गया, हमारे पास ए डैश फिक्स नहीं है, तो अब तो जहाँ फिक्स है वहीं से खींचेंगे ना, तो यहाँ से खींचेंगे, इसके पैरेलल होना चाहिए, इधर आकर यहाँ इंटरसेक्ट किया, जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ पर, ठीक। तो ये हमारा फाइनल आकृति हमारी जो है वो बन करके क्या हो गई, तैयार हो गई। देखो ये हमारा त्रिभुज बना था, इसी के सेम टू सेम ये जैसा बना है ऊपर वाला, ठीक, उसी के समरूप दिख रहा है। रचना लिख लो कि बोलना पड़ेगा, चलो रचना जल्दी जल्दी थोड़ा सा बोल देते हैं। अब जैसे आंद्री है, रचना सुनिए ध्यान से। पहला बात ना करो, पहला पॉइंट लिखेंगे, सर्वप्रथम 8 सेमी माप की एक रेखाखंड ए बी खींचा, ठीक। अब आगे समझिएगा, ए तथा बी को केंद्र मानकर कैसे करिए। दूसरा पॉइंट लिखेगा, दूसरा पॉइंट, ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा, ठीक, ऐसे लिखेगा, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा, ठीक। फिर उसके बाद समझिए, तीसरा पॉइंट लिखेगा, या अगर कुछ नाम देना हो तो यहाँ पर आगे तक बढ़ा करके, इसको अगर कुछ नाम देना हो तो आगे तक बढ़ा करके से कुछ नाम दे दीजिएगा, वाई वगैरह, ठीक। इसका हमने नाम दे दिया वाई। फिर समझिए बच्चे, और यहाँ पर हमने इसका नाम दिया एम। अगला पॉइंट में लिखिएगा, एम वाई में से, एम वाई में से 4 सेमी माप कर अलग किया, जिसे सी नाम दिया। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, सी को ए तथा बी से मिलाया। फिर अगला पॉइंट आपका बनेगा, इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ, जो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये हमारा बनकर के तैयार हो गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, छठवां पॉइंट, ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखाखंड ए एक्स खींचा। फिर अगला पॉइंट होगा आपका, चाहे इसी में लिख दीजिएगा, ए एक्स खींचा, ज्यादा पॉइंट, और ए एक्स में 3 बराबर भाग M1 M2 M3 काटे। अगला पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट 7, ये बच्चे M3 को बी, M2 को बी से मिलाया,
अगला पॉइंट लिखेगा 8वां पॉइंट, ए बच्चे M2B के समांतर, M2B के समांतर M3B डैश खींचा, ठीक, M3B डैश खींचा, यानी लिख देगा कि M2B के समांतर एक रेखा खींचा जो बढ़ाई गई AB को B डैश पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आपका बनेगा 9वां पॉइंट लिखेंगे B डैश से BC के समांतर एक रेखा खींचा जो बढ़ाई गई जो रेखा MOI को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक, C डैश पर प्रतिच्छेद करता है। अगला पॉइंट लिखेंगे पॉइंट 10, C डैश से AC के समांतर एक रेखा खींचा जो बढ़ाई गई AB को A डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगला पॉइंट 11 लिखेंगे, इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज A डैश B डैश C डैश प्राप्त होगा जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की 1.5 गुनी है। लेकिन जब 1.5 लिखिएगा तो ये वाला लिखिएगा जो प्रश्न में पूछा गया है, यानी 1 सही 1/2 गुनी। औचित्य लिख लेंगे, बस इसकी भुजा लिखिए 3/2 लिखिए। अच्छा लिखी देते हैं। औचित्य आपका बनेगा, औचित्य आपका बच्चे बनेगा, पहला क्या हमारा A डैश B डैश, यानी इसकी भुजा जो है AB की कितनी है 1.5 गुनी, यानी 1 सही 1/2 AB। अगला हमारा है B डैश C डैश बराबर 1 सही 1/2 BC। फिर अगला हमारा है A डैश C डैश 1 सही 1/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे कंप्लीट कर लिया। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।